नेक्स्ट क्या है जी, दीजिएगा बुक। हम जो कल हम लोग 9.1 खत्म कर दिए थे नहीं, और आज बारी है हमारा 9.2। कहाँ है जी, पता नहीं, छोड़ो, देखो पढ़ो, अब तो पढ़ाई करो। एक्सरसाइज जो है 9 पॉइंट क्या है 2 है। पहले तो हम इसको मिटा दें। नहीं, एक्सरसाइज 9.2 क्या कह रहा है? एक्सरसाइज 9.2 कुछ कह ही नहीं रहा है। कह रहा है कि सत्यापित करें कि नहीं, प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन स्पष्ट या अस्पष्ट संगत अवकल समीकरण का हल है। ये बताइए कि कोई समीकरण दिया होता है, आप लोग पढ़े हो ना, जैसे मान लीजिए कि दिया होता है, इसको एक छोड़ो, पहले इसको देखिए, x² - 5x + 5 दे दिया है ना, और कह रहा है कि क्या x = 2 इस समीकरण का हल है कि नहीं है। एक प्रश्न पूछ दिया, तो हल है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, x का मान इसमें रखेंगे, और x का मान रखेंगे, और रखने पर क्या आ जाए, 0 आ जा रहा है तो हल होगा, और नहीं 0 आ रहा है तो हल, अरे वही हल शून्यक। समझ में आ रहा है ना जी। तो उसी तरह ये भी है, यहाँ पर भी दो फलन दिया है। देखिए, एक दिया है y का मान, है ना, तो बताना है कि जो y का मान ये जो दिया है वह इस समीकरण का क्या है, हल है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे हल होना ही है, ठीक है ना। कह रहा है कि सत्यापित करना है, मतलब हल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमको बताना है कि कैसे हल है। तो उसी तरह अगर हल होगा तो रखेंगे तो उसके बराबर आ जाएगा, जितने के बराबर रहेगा, अगर 0 के बराबर रहेगा 0 आएगा, 10 के बराबर रहेगा 10 आएगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लीजिए कि x - 5 का एक हल क्या है, x = 5 है कि नहीं है। जैसे ही x = 5 रखेंगे, इसका मान क्या आ जाएगा, 0, तो कहेंगे x = ये जो 5 है ना, वो इसका क्या है, हल है। उसी तरह क्वेश्चन कह रहा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कुछ समझना ही नहीं है, जितना समझना है सब पीछे हम समझा चुके हैं, है ना। पीछे मतलब जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो पढ़े रहे थे ना, उसी में सब समझा दिए हैं। जैसे y बराबर क्या है, पहला y बराबर है आपका e⁻x + 1, और यहाँ पे डबल ऐसे डॉट करके दिया है, यहाँ पे y डबल डैश माइनस y डैश बराबर 0। मतलब क्या हमको दिखाना है, हमको ये दिखाना है कि जो y बराबर e⁻x + 1 है वह इस समीकरण का क्या है, हल है। तो हल है तो कैसे दिखाएंगे हम, तो हम क्या करेंगे, y का मान इसमें रख देंगे, y का मान इसमें रख देंगे, और किसके बराबर आ जाना चाहिए, 0 के बराबर। लेकिन यहाँ पर y का मान डायरेक्ट थोड़ी ना रख पाएंगे। यहाँ पर कह रहा है कि किसका मान, अगर y का मान है तो जैसे यहाँ पे x का मान है तो यहाँ पे 2 थोड़ी रखेंगे, 2 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। समझ में आ रहा है बात, तो 4 आएगा। उसी तरह यहाँ पे y डबल डैश है, माने y का मान हमको डबल डैश करके उसके बाद रखना है, और यहाँ पर y का सिंगल डैश करके रखना है। डैश मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। डबल डैश मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन। जैसे अगर इसको अच्छा से लिखें तो क्या लिखा हुआ है, d2y/dx², ये लिखा है dy/dx बराबर 0। तो हमको ये निकालना पड़ेगा और ये निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात। तो लिखेंगे चूंकि y बराबर इतना है, इसलिए क्या, सबसे पहले क्या, dy/dx। तो dy/dx क्या हो जाएगा, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x हो जाता है, और 1 का क्या हो गया, 0, खत्म हो गया। dy/dx आ गया ना, dy/dx आ गया, मैंने क्या आ गया, y डैश आ गया। y डैश क्या आया, e⁻x, तथा अब क्या निकालेंगे हम, d2y/dx², माने इसका एक बार और डिफरेंशिएशन। तो e⁻x को जितना मन करे उतना बार डिफरेंशिएशन करो, आएगा तो e⁻x ही। उसी तरह इंटीग्रेशन जितना मन करे उतना कीजिए, आएगा तो e⁻x ही। दिस इंप्लाई डेट, इसको क्या लिखेंगे, y डबल डैश बराबर क्या हो गया, 0। अब बताना है कि जो y बराबर इतना है वह इसका हल है। तो हम LHS लेके चलेंगे और क्या आ जाएगा, RHS आएगा। समझ में आ रहा है ना। अरे 0 नहीं, सॉरी, e⁻x, 0 नहीं, e⁻x, ठीक है। अब हमको करना क्या था कि बताना था कि y के पावर जो इतना दिया गया है वो इसका हल है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें रखेंगे या देखेंगे कि RHS के बराबर आ जा रहा है कि नहीं। तो LHS बराबर क्या है, जिसको प्रूफ करना है उसमें LHS बराबर क्या है, उसमें LHS बराबर है y डबल डैश माइनस y डैश। y डबल डैश का मान रखिए e⁻x, y डैश का मान रखिए e⁻x, कट करके क्या आ गया, 0, मतलब RHS। इसका मतलब हल है कि नहीं है, हल है। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रूव हो गया ना कि हल है। उसी तरह सब बना, टोटल
सेम टू सेम इसी तरह सब है। इसको बना लीजिए, उसके बाद हम आगे बना रहे हैं इसके 5 नंबर। चलो इस लगे 5 नंबर बता देना। बताइए तो 5वां नंबर क्या है? y इज इक्वल टू ax। हाँ वही, हाँ बोलिए। y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई। अरे वो छोड़िए ना, ये है ना इतना, यही ना हमको प्रूव करना है कि y बराबर ax इसका क्या है? हल है। तो y का मान इसमें रखना पड़ेगा ना। तो y का मान ऐसे ही थोड़ी रख दीजिएगा। यहाँ पर x का मान है, यहाँ पे y डैश है, तो सबसे पहले y क्या निकालेंगे हम लोग? y डैश निकालेंगे, तब ना इसमें मान रखेंगे LHS में, तब ना RHS आएगा। तो लिखेंगे चूंकि y बराबर इतना है इसलिए y डैश बराबर क्या होगा? y डैश मतलब क्या होता है? dy बाई dx। तो dy बाई dx मतलब d बाई dx और y का मान क्या है? ax है ना। तो a कहाँ चला जाएगा? कांस्टेंट है तो बाहर। x का x के सापेक्ष क्या होता है? 1। मतलब y डैश का मान क्या आया? y डैश का मान आया आपका a आया ना a। तो अब हम लेके चलेंगे LHS। LHS बराबर क्या है? x y डैश। x y डैश का मान क्या है? a है। x इंटू a मतलब ax लिख सकते हैं। हाँ, ax किसके बराबर है? y के बराबर नहीं है, ax y के बराबर। तो आ गया कि नहीं आ गया? बताइए। RHS आ गया? अरे RHS आ गया y के बराबर, आ गया नहीं आ गया? अरे ax आ रहा था जो बराबर था y के रूप में था, तो इसको भी y के रूप में लिख देंगे, y लिख देंगे। तो हम लेके चले थे, ये आ गया ये। इसका मतलब ये इतना बराबर इतना आ गया। किसके वजह से इतना बराबर इतना आया? तो इसके वजह से आया, इसी की वजह से ना आया। y बराबर इतना दिया था फलन, तो हम एक बार डिफरेंशिएशन किए, उसमें रखे तो इतना बराबर उतना सही सलामत आ गया। इसका मतलब ये है कि इसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल कौन होगा? ये होगा। समझ में आ रहा है ना? मैंने y का मान जितना भी दिया है वो y का मान इसको क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। जब संतुष्ट कर रहा है तो इसका मतलब y का मान जो ये दिया है वह इस डिफरेंशियल इक्वेशन का समीकरण क्या बोलते हैं? हल होगा। समझ में आ रहा है ना बात? इसलिए y बराबर ax, ठीक है ना, x y डैश बराबर y का हल है। समझ में आ गया? ये क्या हो गया? प्रूव हो गया, प्रूव। समझ में आया ना बात? जो भी y दिया रहेगा, जैसे देखिए एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, पहले आप इसको बना लीजिए, उसके बाद एक और क्वेश्चन बताएंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। क्या चौथा नंबर बता दें? चौथा नंबर क्या कह रहा है बताइए? देखो कोई एक चीज और आप लोग जान लीजिए, बताने वाले और भी बहुत सारा तरीका से बताते रहते हैं, ठीक है। वो लोग क्या करेंगे, जो y दिया होगा उसी को लेकर चलेंगे, एक y की लेकर चले आएंगे, वो भी एक तरीका होता है। लेकिन हम जो बता रहे हैं वो सिंपल सा है, ठीक है, कि आपको y दे दिया है ना, आप बगल में एक और इक्वेशन दिया है, बताना है कि y का मान उसका क्या होगा? हल होगा। तो उसमें रखेंगे और रखने से पहले देख लेंगे कब डैश निकालना है, कब क्या निकालना है। समझ में आ रहा है ना? जैसे चौथा बता दे क्या? चलिए चौथा बता रहे हैं। चौथा नंबर क्या है? चौथा नंबर है y बराबर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब बताना है कि ये जो y का मान जो इतना दिख रहा है वो किसका हल है? इसका हल है। किसका? y डैश इक्वल टू एक्स वाई पॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब y का मान अगर इसमें रख दिया जाए तो इसको संतुष्ट करेगा, तभी तो हल कहलाएगा ना जी। इसमें रखने से पहले हमको क्या चाहिए? y डैश। तो लिखेंगे चूंकि y बराबर इतना है इसलिए y डैश जब निकालेंगे तो y डैश का मतलब क्या होता है? तो अंडर रूट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तब y का मान रखेंगे ऐसे। और सब लोग जानते हैं कि अंडर रूट में होता है तो डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट होता है, नहीं 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है इसलिए अब किसका डिफरेंशिएशन होगा? एक्स स्क्वायर का भी। समझ में आ रहा है ना जी? एक्स स्क्वायर को होगा मतलब अंडर रूट के अंदर एक्स ना होकर कुछ और है तो उसका भी क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा। समझ में आ रहा है ना? इसी तरह बताए थे, अंडर रूट के अंदर केवल एक्स रहता तो 1/2 अंडर रूट एक्स लिख के छुपा जाते, लेकिन एक्स के जगह पे कुछ और है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे दिया, हमको केवल एक्स चाहिए था ना, तो इसलिए उसका भी डिफरेंशिएशन होगा। तो फाइनली जो डिफरेंशिएशन होगा इसका तो हो जाएगा 2x, क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा। अपन में क्या आएगा? 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसका मान आया है बता दीजिए हमें? y डैश का मान आया है। तो y डैश का मान आया है तो हमको तो मान लीजिए कि
इसको प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करना है तो हम क्या लेके चलेंगे, LHS लेके चलेंगे और RHS लेके चले आएंगे। तो LHS में क्या लिखेंगे, LHS में लिखेंगे y डैश। अब y डैश का मान देखिए आया है क्या, x बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमको लेके आना ये है, तो इधर तो अंडर रूट दिख नहीं रहा है, तो सबको पता है जब नहीं दिख रहा है तो ऊपर में एकरण कर दीजिए। नहीं, हम ऊपर नीचे किससे गुणा कर दें, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से क्या कर दें, गुणा कर दें। हमेशा आपको एकदम सस्ता सस्ता थोड़ी मिलेगा, थोड़ा महंगा ही मिलेगा। अरे मतलब नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में नहीं है, यहाँ पे अंडर रूट में है क्या, नहीं अलग अलग रहता तब माइनस लगाते हैं, दोनों एक ही में है ना, दोनों एक ही में है। अगर x का मान 5 होगा तो कितना हो जाएगा, 25 से 26, अंडर रूट 26 है, तो नीचे अंडर रूट 26 होगा तो ऊपर अंडर रूट 26 से गुणा करेंगे, या एक है, अलग अलग नहीं है। समझ में आ रहा है बात, कि वही माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, नहीं इस तरह नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो खत्म हो जाएगा, केवल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, अंडर रूट नहीं बचेगा, क्योंकि दो बार एक ही जैसा अंडर रूट है। क्या लगता है, ये x है और ये क्या है, ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब बटा, प्रूव हो गया नहीं हो गया, मतलब जो ये है वह इसका क्या है, बता, नहीं बन गया, कोई भी सवाल बन जाएगा, 6वां 7वां 10वां 20वां सब बन जाएगा, पहले इतना बनेगा। छः नंबर क्या है जी, ठीक है 6 नंबर बता रहे हैं। छः नंबर क्या कह रहा है, 6 नंबर कुछ नहीं कह रहा है, 6 नंबर इन्हीं है। 6 नंबर क्या है ना, कह रहा है y बराबर x साइन x, और बताना है कि ये जो x y बराबर है सेक बन जाएगा 6वां, हाँ तब कहीं नींद आ रहा है, बन जाइए नहीं करेगा, नींद भी आ रहा है, कहाँ पढ़ने वढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मौसम इतना चेंज हो रहा है कि सब किसी का तबीयत गड़बड़ हो गया है। ठीक है, बताना है कि ये उसका क्या है, हल है। तो देखिए जिसका हल है उसमें तो केवल डैश निकालना है, एक ही बार निकालना है ना, और उसके बाद कोई टेंशन नहीं। तो हम क्या करेंगे कि चूंकि y बराबर लिख देंगे इतना, इसलिए y डैश बराबर क्या हो जाएगा, dy बाई dx। तो जब डिफरेंशिएशन होगा तो y का मान रखेंगे, तो y का मान क्या रखेंगे, x साइन x, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा dx। तो u इंटू v है, तो पहले इसको छोड़ देंगे, समझ में आ रहा है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर क्या लगाएंगे प्लस, अब किसको छोड़ेंगे, x को, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x। जानते हैं कि नहीं ये बात, जानते हैं ना, u इंटू v, एक बार u को किया जाता है v को छोड़ दिया जाता है, एक बार जिसको छोड़ा जाता है उसको डिफरेंशिएशन किया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये हो जाएगा साइन x प्लस x cos x, ये क्या है आपका y डैश। अब ये लेके चलेंगे, वो लेके आएंगे, यही ना जी, तो लेके चलेंगे LHS। LHS बराबर क्या है, x y डैश है ना, x y डैश। तो x y डैश का मान आ चुका है, क्या आया है, साइन x प्लस x cos x, यही तो आया है। मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा x साइन x प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, हो जाएगा ना एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। चलिए यहाँ पर दिक्कत हो गया, इस बात का दिक्कत हो गया, थोड़ा दिक्कत है नहीं जी। तो हम त्रिकोणमिति, जैसे मान लीजिए हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, जैसे यहाँ नहीं आ पा रहा है ना, ये देखो अंडर रूट में है क्या क्या है, तो हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस तरह का प्रूफ जो होता है LHS RHS, तो उसमें हम बताते हैं कि LHS लेके चलें RHS आ जाना चाहिए, RHS लेके चले LHS आ जाना चाहिए। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो LHS अलग लेके चल रहे हैं और RHS अलग लेके चल रहे हैं, और दोनों एक ही किसी के बराबर आ जाए तो भी तो प्रूफ हो सकता है ना, तो भी तो प्रूफ हो सकता है। एक चौथा तरीका होता है कि कुछ ऐसा अपने मन से कर दीजिए ताकि दोनों डायरेक्ट आ जाए, है ना, 4 तरीका होता है। यहाँ पर हम यहीं तक बना पाएंगे, इसके आगे भी हम बना सकते हैं, लेकिन सोच रहे हैं नहीं बनाए, क्या जरूरत है इतना एथी करने का, नहीं यहीं पर छोड़ दे रहे हैं।
मान लो दिमाग काम करना बंद कर दिया, तो दिमाग काम करना बंद कर दिया, किसको उठाएंगे अब? RHS। RHS बराबर क्या है? y प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। अब हम देख रहे हैं कि जो LHS आया सब किस रूप में आया है? x रूप में आया कि y के रूप में आया है? x। तो हम सोच रहे हैं ये भी सब x के रूप में हो जाए, तो ये भी सब x के रूप में हो जाए तो इस हाँ इसको और इसको तो हम कुछ करेंगे नहीं। जब ये भी x के रूप में हो जाए तो इसको और इसको कुछ नहीं करेंगे, y का मान रखेंगे हम। तो y का मान क्या रख देंगे? y का मान रख देंगे x साइन एक्स प्लस एक्स अंडर रूट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर साइन एक्स हो सकता है, सॉरी y का मतलब क्या? एक्स साइन एक्स, और इसका स्क्वायर है ना, चलो हम लिख दे रहे हैं, तब डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, क्या दिक्कत है ना, दोनों पे स्क्वायर लगा दे रहे हैं। ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस ये हो जाएगा एक्स अंडर रूट, इन दोनों में क्या कमन है? एक्स स्क्वायर कमन है ना, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो आपको समझ में आ गया होगा, ये x तो बाहर ही है, ये भी x कहाँ चला जाएगा? बाहर, ठीक है। और हाँ, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मैंने कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा बाहर आएगा तो कॉस एक्स, नहीं हो जाएगा कॉस एक्स? आ नहीं गया? इसको देख लीजिए और इसको देख लीजिए, इसलिए LHS बराबर क्या हो गया? इसलिए y बराबर एक्स साइन एक्स हॉल ये भी कोई सवाल है? बना लीजिए। चलो हम अपने मन से बता रहे हैं, अब एक दो देख रहे हैं। 7वां, ठीक है, चलो भाई 7वें बता दे रहे हैं, ठीक है। 7वां भी ठीक क्वेश्चन है ना। 7वां हम बताते हैं। ठीक है, बताना है कि ये जो दिया गया है एक्स वाई बराबर लॉग वाई प्लस सी, वह इसका क्या होगा? हल होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है हमको? केवल एक बार डैश निकालना है। तो चूंकि इतना बराबर इतना, इसलिए हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे ना जी, डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बताइए u इंटू वी का डिफरेंशिएशन कैसे? देखते रहिए, इधर x छूट जाएगा, y का डिफरेंशिएशन होगा, फिर y छूट जाएगा, x का डिफरेंशिएशन होगा। ये हाँ, ये जो होगा केवल और केवल क्या होगा? log y का डिफरेंशिएशन होगा, इसका तो खत्म हो जाएगा, c का 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स वाई डैश प्लस ये हो जाएगा केवल और केवल y, क्योंकि x का एक्स सरफेस क्या होता है? 1 होता है ना। log कुछ भी होता है तो 1/y होता है, और फिर y का बच जाएगा तो क्या हो जाएगा? dy/dx। समझ में? y बच गया, केवल x रहता log x का तो 1/x हो जाता, खत्म हो जाता, बात खत्म। ये हो जाएगा एक्स वाई डैश प्लस वाई बराबर 1/y इंटू वाई डैश। हमको क्या निकालना है पता है ना? y डैश। तो एक्स वाई डैश इधर है, माइनस वाई डैश अपन वाई इधर आएगा, अब बराबर माइनस वाई उधर जाएगा। माइनस यहाँ पर रखना अच्छा नहीं लग रहा है, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दो। तो वाई डैश अपन वाई माइनस एक्स वाई डैश बराबर, सही लिख रहे हैं ना? नहीं समझ में आया? जो माइनस में है प्लस में करे, जो प्लस में है वो माइनस में हो गया। दिस इम्प्लाइज डेट वाई डैश कॉमन ले लीजिए। वाई डैश जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1/y माइनस यहाँ पर क्या बचेगा? x, अब बराबर क्या आएगा? y। तो y डैश y और एक का लघुत्तम क्या हो जाएगा? y बन जा y, नहीं एक के कम 1 और xy बराबर क्या हो जाएगा? y।
तो वाई डैश का मान फाइनली क्या आया, पता है क्या आया? आया आपका वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, ना 1 माइनस एक्स वाई। तो ऐसे ही प्रूव हो गया जी। ये तो हमको LHS RHS लेके जाना भी नहीं पड़ा। हाँ, बनाइए सर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन ये क्या है जी? दो लगे हैं सर। तो छोड़ो। 8 नंबर क्वेश्चन है y माइनस कॉस वाई इजक्वल टू एक्स। y माइनस कॉस वाई इजक्वल टू एक्स। तो हमको प्रूव करना है y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई। यही ना प्रूव करना है हमने। तो एक बात बताइए, थोड़ा भगाओ, तो भगाओ मार नहीं, डॉग है। y माइनस कोस वाई इज इक्वल टू एक्स है ना। क्या कर रहे हो जी तुम? वैसे नहीं भगाना, छोड़ दो। लग रहा है मुँह देगा। ऐसे डॉग को भगाया जाता है जी, हाथ गोड़ तोड़ना है उसका। सुनो, y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स है, तो प्रूफ करना है कि इसका मान किसके बराबर होगा? y के बराबर होगा। तो चूंकि y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स है ना, दिस इंप्लाइज डेट हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे ना, डिफरेंशिएशन करेंगे, सब में डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो सब में डी बाई डी एक्स लगा दिए ना, दिस इंप्लाइज डेट इसका क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स, मतलब हम वाई डैश केवल लिख दें, वाई डैश लिख सकते हैं। ये क्या है? कॉस का क्या होता है? माइनस साइन एक्स है, एक्स तो वाई है तो वाई, ठीक है। क्या बच जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स का सबसे मन होता है। ये हो जाएगा वाई डैश माइनस माइनस प्लस साइन वाई, और ये हो जाएगा फिर से वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा? 1। यहाँ से हम वाई डैश कॉमन लेके वाई डैश का मान नहीं निकाल सकते हैं। मान निकालिए, कैसे निकालेंगे? हाँ, वाई डैश कॉमन लीजिए, तो वाई डैश बराबर हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 1। तो वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई हो जाएगा ना। ये किसका मान आ गया है? वाई डैश का मान आ गया है, ठीक है। तो वाई डैश का मान आ गया है, तो अब हम LHS लेके चलेंगे। LHS, तो LHS बराबर क्या है? LHS बराबर है y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश, ठीक है। y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश मीन्स 1/क्या? 1 प्लस साइन वाई है ना, 1/1 प्लस साइन वाई। ठीक है, आसान है, बन जाएगा। हमको जो लेकर के आना है वो क्या लेके आना है? y। तो सब y में रहना चाहिए ना। बात ये सब किस में रहना चाहिए? y में रहना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है, उधर आ रहा है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज डेट y, सुनिए, y साइन y है प्लस क्या है? कॉस y है प्लस x का मान पता है ना क्या है? y माइनस कॉस वाई। समझ में आ रहा है क्यों रखे हैं हम? पता है ना क्यों रखे हैं? क्योंकि सब हमको जो चाहिए y में चाहिए। तो x क्या कर रहा है यहाँ पे? जब y में चाहिए तो x क्यों यहाँ पे है? तो x का मान हमें y कॉस वाई से कॉस वाई कट गया, नहीं कट गया? तो इसमें और इसमें दोनों में क्या कॉमन है? y। जब y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे तो 1 बचेगा, अब प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? साइन y। और इंटू में क्या है? इंटू में 1/1 प्लस, तो इससे क्या हो जाएगा? क्या है? कुछ है इसमें?
बना लिया। एक्स का मान दिया है, एक्स का मान नहीं दिया है, तब इसमें आप लोग कौन कौन सा बताना है? 9वां 10वां। आप 9वां 10वां घर से बनाइए, ठीक है, नहीं बनेगा तो पूछिए। 11वां 12वां क्या है? कह रहा है कि 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अक्षरों की संख्या क्या है। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि जितने कोटि का अवकल समीकरण होगा उतना ही उसमें क्या होगा? स्वेच्छ अचर होगा। समझ में आ रहा है ना? जितना उसमें जितना कोटि का अवकलज होगा उतना ही उसमें क्या होगा? स्वेच्छ अचर होगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें 2 कोटि के अवकलज है, तो इसमें 4 कोटि के अवकलज है, अवकल समीकरण है, तो इसमें स्वेच्छ अचरों की संख्या कितना हो जाएगा? 4, मतलब डी होगा। और दूसरा का 12वां क्या कह रहा है? 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचर। तो विशिष्ट हल में ना कोई भी स्वेच्छ अचर उपस्थित नहीं रहता है, ठीक है ना। विशिष्ट हल जब आएगा तो उसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी का वैल्यू है उसका मान हम निकाल लेंगे ना। एक्स वाई का मान जब दे दिया होगा तो नहीं निकाला जाता है सी का मान, अब सी का मान वापस रख देंगे, ठीक है। तो विशिष्ट हल होगा। अब विशिष्ट हल में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है, कोई भी स्वेच्छ अचर नहीं होता है। तो अचरों की संख्या क्या हो जाएगा? स्वेच्छ अचरों की संख्या क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो 11वां का आंसर क्या होगा? डी। 12वां का भी आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब बाकी जो 9वां 10वां कह रहे हैं, तो हम इतना क्वेश्चन बनवाए हैं, थोड़ा 9वां को सब बना करके आइए, अपने मन से आइए। क्या करना है? 10वां क्या है? 10वां अच्छा चलो बना ही दे रहे हैं, रुको भाई बना दे रहे हैं, थोड़ा जल्दी से बोलिए 10वां क्या है? 10वां जो है दिया है y बराबर अंडर रूट और ये है क्या? ऐसे है क्या? उसके पहले भी आया और कुछ नहीं है। बराबर क्या लेके आना है? 0, यही ना? यही तो है। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे एक बार। नहीं तो डिफरेंशिएशन करने में क्या दिक्कत है? dy/dx 1 क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट होगा ना, a² - x²। फिर देख नहीं रहा है सब, देखो इसका 1/2 अंडर रूट होता है ना। ये तो 0 हो जाएगा। -x² का -2x होगा। x क्या हो गया? 2 से 2 कट जाएगा। dy/dx किसके बराबर आ गया बताइए? dy/dx आ गया -x बटा अंडर रूट a² - x²। LHS लेके चलिए, LHS लेके चलेंगे। dy/dx का मान -1 बटा अंडर रूट x² प्लस y क्या बोलते हैं उसको? a² - x² रखेंगे नहीं रखेंगे? लो ये भी लिख दे रहे हैं। LHS बराबर x प्लस वाई dy/dx, सही ना है? x प्लस वाई dy/dx का मान क्या रखेंगे? -x बटा क्या रखेंगे बताइए? अंडर रूट a² - x²। x प्लस माइनस xy हो जाएगा। अब बटा क्या है? अंडर रूट a² - x²। एक बात बताइए, ये क्या बताइए? कुछ नहीं। y का मान रख दीजिए। y का मान क्या रखिएगा? क्या रखिएगा y का मान? अंडर रूट a² - x रखिएगा ना। इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा, x में x कट जाएगा, 0। समझ में आया बात? एक स्टेप उड़ा दिए, आप अच्छा से बना लीजिएगा, प्रूव हो गया, ठीक है। ये 9वां नहीं बताएंगे। 9वां क्यों बताएंगे? 9वां आप लोग बना के लेके आइएगा। ये एक्सरसाइज क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। हिंट उंट कुछ नहीं, कुछ है ये नहीं कि डिफ्रेंशिएशन करना है और क्या। इसका 9वां में जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आपका आएगा? 1 प्लस dy/dx बराबर 1 बटा 1 प्लस y² dy/dx आएगा ना। dy/dx को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। dy/dx का मान निकाल करके इसमें रखेंगे मान, और क्या। नहीं आएगा तो हम चलो कल बता देंगे। हम कल एक्सरसाइज कौन सा स्टार्ट करेंगे? 9.3। इससे पहले हम कुछ बताएंगे, और अगर 9वां दिक्कत है तो पहले 9वां बना कर ही उसके बाद एक्सरसाइज 9.3 चलेंगे, ठीक है। चलिए, आपका 9.2 एक्सरसाइज क्या हो गया? खत्म हो गया।